भैया श्री विभूति जी मिलने गए थे और उन्होंने बताया कि देवी जी हमारे गांव में 80 वर्ष के बाद ये यज्ञ हो रहा है। 80 वर्ष के बाद, कितना लंबा अंतराल हो गया। जिस तरह से 550 वर्ष के बाद श्री राम जन्मभूमि पर हमारे राम लला का दिव्य भव्य मंदिर तैयार हुआ और राम लला की प्रतिष्ठा इतने वर्षों के प्रतीक्षा के बाद पूर्ण हुई, वैसे ही आप लोगों को भी इस यज्ञ तक पहुंचने के लिए, प्रतिष्ठा तक पहुंचने के लिए कितना लंबा समय तक प्रतीक्षा करना पड़ी। 80 वर्ष के बाद अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है। परंतु ये पीढ़ी, वर्तमान की जनरेशन बहुत भाग्यशाली है कि इस यज्ञ को अपनी आंखों से देख रही है। न जाने आपके कितने पूर्वज सपनों को सजोकर दुनिया से चले गए होंगे, पर जो लोग अभी सैलवे में निवास कर रहे हैं, जो लोग सैलवे में रह रहे हैं और जिन लोगों ने सैलवे के इस सतचंडी महायज्ञ में अपना सहयोग दिया है, वो लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं। एक बार अपने लिए जोर से ताली बजा लीजिए। आज आपके पूर्वज भी आप पर गर्व कर रहे होंगे। आज आपके पूर्वज भी अपने को धन्य मान रहे होंगे कि हमारे गांव में, हमारे परिवार में धर्म की रक्षा करने वाले हमारे पुत्र पोता, परिवार के लोग इस यज्ञ को अपनी आंखों से देख रहे हैं। परंतु आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया, इसके लिए मैं आपकी सराहना करती हूँ। आपने बहुत अच्छा कार्य किया कि जो 80 वर्ष के पूर्वज आपके इस सपने को देखकर संसार से चले गए, पर आपने ये बहुत अच्छा कार्य किया कि आपने इस कथा में उन पूर्वजों को भी आमंत्रित कर लिया। क्योंकि भागवत कथा जहां होती है, उस कथा कराने वालों के पूर्वज उस कथा में निश्चित उपस्थित होते हैं। तो आपने ये संकल्प लिया कि सतचंडी यज्ञ तो होगा, पर यज्ञ के साथ साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी होगी। तो सतचंडी यज्ञ से हम अपना उद्धार करेंगे और भागवत कथा से हम अपने पूर्वजों का उद्धार करेंगे। ये आप सबने बहुत अच्छा किया। आज पूर्वज भी बहुत आनंदित होंगे, जिनके घरों के पूर्वज दादा परदादा, दादी परदादी, माता पिता, जो भी इस परिवार से, गांव से जो लोग प्रयाण कर गए, संसार से चले गए, आज 9 दिन तक वो सैलवे में ही रहेंगे। जब तक ये कथा चलेगी वो सैलवे को छोड़कर नहीं जाएंगे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से सब आपके बीच। इसलिए एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी जल मांगे उसे जरूर पानी पिलाइएगा, जो भी शरबत मांगे उसे जरूर शरबत पिलाइएगा, जो भी भोजन मांगे उसे जरूर भोजन कराइएगा। क्या पता भेष धारण करके आपके पूर्वज ही पानी मांगने के लिए आ गए, जल पीने के लिए आ गए। अगर आपने उन्हें तृप्त नहीं किया तो वो बड़े रुष्ट हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। इसलिए वो ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आज यज्ञ नारायण भगवान की सानिध्य, 33 कोटि देवता इस समय सैलवे की भूमि पर विराजमान है। हमारे यहाँ कितने देवता हैं? 33 कोटि। आचार्यों ने और हमारे भूदेवों ने, ब्राह्मणों ने उन 33 कोटि देवताओं का आवाहन किया। और पता है
वो 33 कोटि देवता आपके गांव की यज्ञशाला में विराजमान, सब विराजमान है देवता। इस समय सैलवा स्वर्ग बन गया है महाराज। मैं तो कहती ये आनंद तो स्वर्ग के लोगों को भी नहीं मिलता। एक और विशुद्ध मंत्र के वेद उच्चारण से आवाहित देवताओं को आहुति दी जा रही है, दूसरी ओर मां की प्रतिष्ठा का कार्य चल रहा है, तीसरी ओर श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, चौथी ओर भगवान रास बिहारी की पावन लीला का दर्शन कर रहे हैं। ये चार लाभ आपको मिले। ये लाभ तो स्वर्ग के देवताओं को भी नहीं मिलता। जब तक यज्ञ है तब तक आपका ग्राम वैकुंठ बन गया है महाराज, वैकुंठ। हमने सुना था कि वैकुंठ होता है, स्वर्ग होता है, पर 7, 8, 9 दिन जितने दिन यज्ञ चलेगा उतने दिन आप लोग वैकुंठ का आनंद लीजिए। यही तो आनंद है वैकुंठ में। इसलिए अभी 7 दिन तक तो आप सब ब्रजवासी बन गए, भगवान की कथा सुन रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगी, ये जो सौभाग्य आपने भगवान को दिया, भगवान ने आपको दिया है, इस सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित मत कर देना। जब तक यज्ञ आपके गांव में हो रहा है तब तक गांव में दारू का प्रवेश नहीं होना चाहिए, मदरा का प्रवेश नहीं होना चाहिए, मांसाहार भोजन नहीं बनना चाहिए। मांस मदरा की बात तो छोड़ दो, जब तक यज्ञ गांव में हो रहा है तब तक आपके घरों में प्याज लहसुन का भोजन भी नहीं बनना चाहिए। आप लोग तो समझदार हैं, नियम पालन कर ही रहे, क्योंकि हमारे यहाँ देवता आए और हम देवताओं का हमने आवाहन किया है, और देवताओं का आवाहन करके अगर हम राक्षसों का आचरण करेंगे या राक्षसों का भोजन करेंगे तो देवता हम पे प्रसन्न होने वाले। अगर देवताओं को पूजना है, प्रसन्न करना है, तो स्वयं को भी देवता बनना पड़ेगा, सात्विक बनना पड़ेगा। यज्ञ मंडप के प्रांगण में कोई बीड़ी ना पिए, सिगरेट ना पिए, और खैनी भी ठोकना हो तो बाहर जाके ठोके। हाँ, शुद्धता का विशेष ध्यान रखना। हमने देवताओं को बुलाया है तो हम एक और घी की आहुति दे रहे हैं, धूप दीप जला रहे हैं, वातावरण को पवित्र बना रहे हैं, और ऐसे वैष्णव से वातावरण को अपवित्र नहीं करना। साथ जब तक यज्ञ चले गाली नहीं देना है, वाणी नियंत्रण भी करना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करना है, सबको हाथ जोड़कर अतिथि देवो भव। ये जो आपके यहाँ आए हैं ये सब आपके भगवान हैं, किसी से गलत बर्ताव नहीं करना, कोई ऐसे काम नहीं करना जिससे किसी के मन को कष्ट हो। अरे भाई, यहाँ तो सभी देवी देवता आए, न जाने किस रूप में कौन है क्या पता। यज्ञ हमें सब कुछ देता है। देखो, मैं भागवत तो सुनाऊंगी, ये तो पक्की बात है, पर जो यज्ञ हो रहा है थोड़ी देर के लिए इस यज्ञ का महत्व भी बताऊंगा। यज्ञ हमें सब कुछ देता है, और यज्ञ साधारण नहीं। यज्ञो भी विष्णु, विष्णु भी यज्ञ, नारायण यज्ञ है और यज्ञ ही नारायण है। ये भगवान के अवतारों में भगवान का 7वां अवतार यज्ञ अवतार है। अभी आगे कथा आएगी। यज्ञ भगवान किसके पुत्र हैं? यज्ञ भगवान जो है ये जो है ये नारायण का स्वरूप है। और देखो माताओं, एक बात बताओ, जिसके जीवन में जो भी अभाव हो, ये बहुत अच्छा मौका है।
इससे अच्छा मौका फिर जीवन में शायद भगवान 80 वर्ष के बाद ये मौका मिला है। अब जीवन में कब मौका मिलेगा कोई पता नहीं। जिसके जीवन में जो अभाव हो, यज्ञ नारायण भगवान से मांग लो। फेरी लगा रहे हैं आप लोग? कौन कौन फेरी लगा रहा, हाथ उठा के बताओ। वाह, कितनी फेरी लगाई माता जी? 10, 108। वाह भाई, इसका मतलब आप लोग बहुत स्ट्रांग हैं। लगाना इतनी ही चाहिए। कैसे लगाई? चिनिया बादाम से? पता था हमें, यही लगाओ। यज्ञ की परिक्रमा चिनिया बादाम से नहीं लगानी, मूंगफली दाना से नहीं, वो चिरौंजी दाना से नहीं, किशमिश से नहीं। अब आपने एक परिक्रमा लगाई और एक चिरौंजी यज्ञशाला में फेंक दी, तो जितने अगल बगल के चीटा चीटी सब यज्ञ में घुस गए, यज्ञशाला में। अब पंडित जी बेचारे मंत्र बोले कि चीटा चीटी से बचे। बताओ क्या करें?